आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक्शन मोड में है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, टीम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, लगातार विभागों की समीक्षा बैठक हो रही है। आपके विभाग में क्या कुछ डेवलपमेंट को लेकर चल रहा है? लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के कल्याण और हित को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं, विकास की योजनाओं को त्वरित जनता के बीच ले जाने का योजना और प्लान करके कार्य शुरू कर दिया है। सभी मंत्रीगणों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने विभागों की समीक्षा करके जनपदों में अथवा मंडलों में भी धरातलीय निरीक्षण करके विकास की योजनाओं का सही से सत्यापन हो और सुनिश्चित हो कि अपेक्षित श्रेणी के लाभार्थी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही से पा रहे हैं। तो मैंने भी अपने विभाग की प्रदेश की समीक्षा बैठक करके कल्याणकारी योजनाओं का अनुपालन करने के लिए सभी अधिकारी को निर्देश दे दिया है। कई फैसले चुनाव के बाद ऐसे भी लिए हैं जो प्रदेश की जनता के लिए और भी अधिक हितकारी होंगे। जैसे हमारे विभाग के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शादी अनुदान की राशि के रूप में हम 20,000 रुपये गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान देते हैं, लेकिन आय सीमा इन जातियों के लिए, इस वर्गों के लिए शहरों में 56,000 और गांवों में 46,000 होती थी, जिसके आधार पर बहुत सारे लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने से वंचित रहते थे। हमने उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज की गरीब बच्चियों के हित को ध्यान में रखते हुए वो 46,000 की आय सीमा को बढ़ा के 1 लाख कर दिया है, जिससे अब उत्तर प्रदेश के और बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग अपनी बच्चियों की शादी के लिए अनुदान पाने में सफल हो सकते हैं। तो सरकार निश्चित तौर से पूरे एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण धरातल पर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उतर गए हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा करना, योजनाओं का लाभ देना, कानून व्यवस्था बेहतर करना, जो भी अपेक्षित कार्य हैं वो सब सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। आम चुनाव में अगर देखा जाए तो बेहतर प्रदर्शन के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं गदगद है। आने वाले वक्त में प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी बाई इलेक्शन को लेकर के? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने देश की डेमोक्रेसी में 1962 के बाद तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया है। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने में भारी सफलता हासिल की है। प्रदेश की जनता को भी, देश की जनता को इस बात के लिए आभार, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कुछ जिम्मेदारियां जरूर बढ़ी हैं। हम लोग महसूस करते हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी सरकार और संगठन ने को प्राप्त करनी थी, उसमें कुछ कमी हुई है। विरोधियों ने, विपक्षियों ने कुछ ऐसे मुद्दों को, कुछ ऐसे विषयों को जनता के बीच लाकर भ्रम की स्थिति पैदा की है, जिन संबंधों से, जिन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का कोई संबंध नहीं था। विपक्ष ने षड्यंत्र करके संविधान बदलने का नारा दिया, आरक्षण समाप्त करने का नारा दिया। कुछ लोग उनके इस भ्रम में आ गए। हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को पुनः जागरूक करके कि वो किसी प्रकार के भी विपक्षियों के भ्रम जाल में ना आए। योगी मोदी जी के डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा और समस्याओं के लिए पहले भी तत्पर थी, आज भी तत्पर है। किसी प्रकार का भी कोई किसी समाज, वर्ग, समुदाय को हमारी सरकार अथवा संगठन सोचे कोई खतरा नहीं है।
तो हम जनता को समझाएंगे और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो छोटी मोटी इस समय कमियां रही हैं उनको दूर करते हुए फिर से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। एक आखिरी सवाल, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। टीम योगी भरपूर कोशिश कर रही है कि प्रदेश में जो है कि योग को लेकर के जागरूकता फैलाई जाए। देखा जाए तो आप लोगों की ड्यूटी भी बटी हुई है, आपकी ड्यूटी कहाँ बटी हुई है और योग दिवस पे आप लोग क्या करने वाले हैं? योग और प्राणायाम एक ऐसा कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में शुरू हुआ जिससे मानव जाति को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा संबल मिला है। भारत की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इस बात के लिए करती है कि उन्होंने योग को यूएनओ में 170 से ज़्यादा देशों का समर्थन हासिल करके विश्व पटल पर योग को प्रतिष्ठापित करने में बड़ी सफलता हासिल की है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दुनिया के अंदर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि 21 जून को प्रदेश के सभी जिलों में हजारों योग साधकों के साथ हम स्वास्थ्य लाभ का एक व्यापक कार्य करने वाले हैं। मुझे भी कासगंज जनपद में जाके योग दिवस के अवसर पर योगाचार्यों के साथ योग साधकों के साथ समन्वय बना के इस योग की बड़ी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जाना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चे को भी आग्रह किया है, जिस मोर्चे का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, कि ओबीसी मोर्चा भी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में योग शिविर लगा के समाज के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करेगा। तो हमारी सरकार, हमारा मोर्चा, हमारी पार्टी सभी उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग शिविर का आयोजन करके उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा काम करने वाली है। तो ये थे नरेंद्र कश्यप जी, जिनका कहना था कि इनको जो विभाग मिला हुआ है उसमें व्यापक स्तर पे विकास के काम जो है उनकी रूपरेखा तैयार करके उसको आगे बढ़ाया गया है। साथ ही साथ योग दिवस के अवसर पर ओबीसी मोर्चा प्रदेश के हर जिले में जाकर के जनता को जागरूक करेगा और योग साधकों के साथ वहाँ पे प्राणायाम संबंधी, योग संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियाँ देगा, योग शिविर लगाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।